इसको अगर सी पर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बराबर। कोई दिक्कत है? अगर सी के इस तरफ बनेगा तो कैसे प्रतिबिंब? बड़ा। इस तरफ बनेगा तो छोटा। इस तरफ बनेगा तो छोटा। एफ से लेकर इधर की ओर बनेगा तो वास्तविक और उल्टा। एकदम क्लियर है। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। यहाँ एफ और पी के बीच बनेगा तो काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक लिखा गया। काल्पनिक और सीधा। कोई दिक्कत? इतना ही हम आपको बताए थे। क्लियर ना? कोई दिक्कत? हाँ। समतल दर्पण की बात करे थे अभी हम। समतल दर्पण की बात किए थे तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा और वस्तु के बराबर। काल्पनिक और सीधा और वस्तु के बराबर। काल्पनिक और सीधा और वस्तु के बराबर। यहाँ से क्वेश्चन भी हम किए थे कि कौन से दर्पण में कौन से दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनते हैं? कौन से दर्पण? साहिल, कौन से दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तल और समतल में। नलायक अवतल और समतल में। किसमें? इस सामने ही देख लिया तो सर लग रहा है ना कि यही है। ध्यान देना, ही वाला उत्तल है। गलती करवा दिया, हम ही सोच रहे हैं। ओहो, फिर तो वही लिख रहे हैं। अवतल और तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप बढ़िया सब देखेंगे। फिर से एक बार बताएगा तुम, है ना? कौन से प्रतिबिंब में छोटा वस्तु के छोटा, बराबर और बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं? है ना? किस प्रकार के दर्पण में छोटा, बराबर और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल में। नहीं जी, छोटा बड़ा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब किसमें? अवतल दर्पण में, है ना? अच्छा, ये बताओ कि किस प्रकार के दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं किस प्रकार के दर्पण में? नलायक तीनों में। किसमें? तीनों में। देखिए, हम कहेंगे काल्पनिक और सीधा। देखो, काल्पनिक और सीधा अवतल में भी, काल्पनिक और सीधा समतल में भी, काल्पनिक और सीधा उत्तल में भी। मतलब किसमें? तीनों प्रकार के। यही कंफ्यूजन है। ये क्या है? यही कंफ्यूजन है। समझे कि नहीं समझे? बैठो। कोई दिक्कत है? किस प्रकार के प्रतिबिंब में, किस प्रकार के दर्पण में, किस प्रकार के दर्पण में केवल बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ किसमें? अवतल में। क्या कोई में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? नहीं। किस प्रकार के दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं? किस प्रकार? अवतल में वास्तविक